नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां 2023 के विधानसभा की तैयारियों में जुट चुकी हैं। और एक तरफ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद 12-13 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के करीब सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल भी चुनावी तैयारियों में नजर आ रहे हैं और कई जिलों के दौरे करके वहां जनता को करोड़ों रुपए की सौगात दे चुके हैं। तो वहीं बीजेपी धर्मांतरण और कवर्धा कांड जैसे बड़े मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस की बैठक में तय होने वाले मुद्दों पर पार्टी 3 महीनों तक काम करेगी और अब देखना है कि कौन 3 महीनों में किस पर कितना हावी होता है और 2023 की तैयारी में दूसरे को पीछे छोड़ता है। आज हम बीजेपी और कांग्रेस की 23 की तैयारी और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा आइए आपको सुनाते हैं कि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कार्यकारिणी की बैठक हमारे पूरे जिले में राजधानी से बाहर पहली बार मतदान की अध्यक्षता और साथ ही छठ पर्व के 2 कार्यक्रम वहाँ भी लेंगे और कुछ स्थानीय कार्यक्रम और कार्यालय भी देवव्रत जी के निधन के पश्चात वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय। हम लोग का 13 तारीख को होने वाला है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा और उसमें जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जो बातें हैं वो हम लोग प्रदेश कार्य समिति को बताएंगे और उसके अगले एक सप्ताह में जिला कार्य समिति होगा, उसके अगले एक सप्ताह में मंडल कार्य समिति होगा। इस तरह से जो आगामी कार्यक्रम जो में बूथ गठन वगैरह की बात हमने कहा है, ये सब हम लोग मंडल तक पहुंचाएंगे। साहब वहाँ पर उपस्थित थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते वहाँ पर दिल्ली में उपस्थित थे, हम लोग यहाँ से जुड़े थे। और प्रदेश कार्य समिति जहाँ तक होगा तो उसमें भी हम लोग एक राजनीतिक प्रस्ताव पास करेंगे, जिसमें यहाँ प्रदेश में जो क्या बोलते हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है, जो गुंडागर्दी मची है, जो माफिया राज चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है और एक जो बड़े समुदाय का अवहेलना करके छोटे समुदाय लोगों के साथ मतलब तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, सब को लेकर उसमें राजनीतिक जो चर्चा होगी उसमें। तो 2023 को लेकर के लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहते हैं और इसीलिए लगातार बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन देखना यही है कि आखिर इस रेस में कौन आगे निकलता है और इन्हीं जरा चीजों को समझ लेते हैं। हमारे साथ इस बीच खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता उमेश खुरमुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है। लेकिन सुरेंद्र वर्मा, शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूं कि 2023 का जो रण है उसकी तैयारी अभी से की जा रही है और इस रेस में कौन किससे कितना आगे है, जनता ये सब कुछ देख रही है और आकलन भी कर रही है। लेकिन आपको लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार ने बीते कुछ समय के अंदर कौन कौन से ऐसे बड़े चीजें हैं जो कि प्रदेश के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वो कह रहे हैं कि अभी तक भी कवर्धा का जो मामला है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्मांतरण के मामले रुक नहीं रहे हैं, लगातार तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और बताएंगे, उजागर करेंगे सरकार की जो कमियां हैं। आरएसएस का चरित्र सदैव ही संविधान विरोधी रहा है। जिस प्रकार से ये मुद्दा विहीन होने के बाद 15 साल के कुशासन में 14 सीट में सिमटने के बाद जनता से नकारे जाने के बाद जो वादा खिलाफी ये 15 साल करते रहे, अब ये फिर से वही इनका आजमाया हुआ मुद्दा है। जब ये विश्वास खो देते हैं, जब ये अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच खो देते हैं, तो एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को खड़ा करना, और ये पुराना चरित्र रहा है इनका। कांग्रेस का संघर्ष शुभेंदु जी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कभी नहीं रहा। हमने सामाजिक न्याय के लिए लड़ा है, अंत्योदय के लिए लड़ा है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज है, वो कांग्रेस की मूल भावना है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी है,
जो 97% स्थानीय लोग हैं, 52% ओबीसी, ताराचंद साहू कद्दावर नेता थे इनके, उनको उपेक्षा का शिकार होकर भाजपा छोड़ने मजबूर होना पड़ा। आज छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी इस वर्ग से आते हैं, माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महंत जी, उसके साथ साथ बहुसंख्यक विधायक और निगम मंडलों के अध्यक्ष इस वर्ग से आते हैं। 32% आदिवासी भाइयों की संख्या है प्रदेश में। लगातार ये उपेक्षित रखते रहे, जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित करते रहे। आज बस्तर की 12 सीटें कांग्रेस के पास है, सरगुजा की 13 सीटें कांग्रेस के पास है। 29 में से 25 जो आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, उसमें हमारे विधायक निर्वाचित होकर आए हैं। और सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण और मध्य क्षेत्र ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जनता के हित के लिए बहुत सारे ऐसे बड़े आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन बड़े काम अगर आप जनता के बीच आते हैं तो सबसे बड़ी चीज, बड़ा परिवर्तन आपने इस प्रदेश के अंदर क्या किया, वो आप जरा जनता को तो बताइए। और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा रही है, वो ये कह रहे काम कम और भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात से वाकिफ है कि 36,000 करोड़ के 22 लाख फर्जी राशन कार्ड जारी करके गरीबों का 36,000 करोड़ का राशन घोटाला, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। नान और धान के घोटाले, अगस्ता और पनामा के घोटाले, नागरिक सहकारी बैंक में उमेश सिन्हा नार्को टेस्ट में स्वीकार किया रमन सिंह सहित 5 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रिश्वत देने का। तो ये अनर्गल बयानबाजी करके आरोप लगाने का काम न करें। हमारे देखिए शुभेंद्र जी, जो संगठन का जो बैठक है, जो कार्य समिति की बैठक है, वो एक सतत प्रक्रिया है। और जिस प्रकार से हमने विगत विधानसभा चुनाव के पहले प्रत्येक 90 विधानसभा, ठीक है, मैं संगठन की बैठक पर भी आऊंगा सर, मैं संगठन की बैठक पर भी आऊंगा सुरेंद्र वर्मा जी, लेकिन मैं जरा एक रिएक्शन लेना चाहता हूं उमेश कोरमुड़े जी। जो है हमने जो वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से 36, आज की इस मीटिंग में जो 25 वादे, टाइम बाउंड वादे के सहित, जो कर्ज माफी हो, चाहे बिजली बिल हाफ का मामला हो, चाहे किसानों को समर्थन मूल्य देने का हो, 25 वादे हमने पूरे किए हैं। आज सोशल मीडिया पे उमेश कोरमुड़े जी 25 वादों को लेकर के क्या कहेंगे? 25 वादों को लेकर के क्या कहेंगे? और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि हमने 25 वादे किए और पूरे भी किए। देखिए शुभेंदु जी, बहुत सारे झूठे प्रलाप अभी सुरेंद्र वर्मा जी ने किए हैं। यहाँ पर मुझको थोड़ा सा वक्त देंगे। निश्चित तौर पे संगठनात्मक दृष्टिकोण से बैठकें होती हैं, कार्य समिति की बैठक है, कांग्रेस की बैठक है, भाजपा की बैठक होती रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बीते 3 वर्षों के अंदर केवल झूठ का पुलिंदा और धरातल पर शून्य बटे सन्नाटा छत्तीसगढ़ की जनता ने लगातार देखा है, और वही झूठ का पुलिंदा लेकर के ये बैठक करते हैं। उस बैठक के अंदर में पद यात्रा से लेकर के तमाम तरह के विषय निकल करके आते हैं, या गांधी जी के आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में निकल करके आती है। आपने 25 वादों का जिक्र किया। जिस प्रकार की स्थितियां प्रदेश के अंदर में है, छत्तीसगढ़ की जनता लगातार उन स्थितियों से जूझ रही है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि किस प्रकार से इन्होंने वादे किए थे और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता छली और ठगी गई है। किसानों से लेकर के तमाम स्तर पर, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, बेरोजगार युवाओं की बात करें, तमाम स्तर पर छत्तीसगढ़ की जनता को छलने और ठगने में कहीं कोई कोर कसर कांग्रेस की सरकार ने बाकी नहीं रखी है। अगर वादों की बात कर ले तो बेरोजगारी भत्ता का इन्होंने वादा किया था, इन्होंने पूरा किया क्या? नहीं किया। इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, इन्होंने पूरा किया क्या? नहीं किया। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की इन्होंने बात कही थी, रोजगार के नाम पर यहाँ 3 वर्षों के अंदर में युवाओं को केवल बेवकूफ बनाने का और छल करने का काम ये लगातार करते आ रहे हैं। अभी ये लगातार तमाम तरह के विषयों में बात कर रहे थे, किसानों के विषय में ही बात कर ले। अगर हम रकबा कटौती से अगर बात करना प्रारंभ करें, घटिया क्वालिटी के खाद बीज के विषयों में अगर हम बात करें, या फिर पंजीयन के नाम पर, या फिर बारदाने के नाम पर, या तमाम स्तरों पर लगातार किसानों को प्रताड़ित करने की बात करें, तो कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर 25 रुपए समर्थन मूल्य का जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया। ये बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सरकार के नुमाइंदे बार-बार कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर के जिक्र किया तो कांग्रेस पार्टी की मौजूदा वक्त की सरकार कर रही है और उसको भी जल्दी पूरा करने जा रहे हैं। हालांकि वो अलग विषय है कि वो ये कहते हैं कि चुनाव नजदीक आने दीजिए, तब तक हम करके देंगे। वो सवालों के घेरे में हैं, लेकिन उन्होंने जो वादा किया उमेश कोरमुड़े जी, वो तो कह रहे हैं ना कि पूरा किया। 2500 बोला तो 2500 किया। अगर आप किसानों की बात कर रहे हैं तो
उस पे भी आ रहा हूं। समर्थन मूल्य और तमाम तरह के विषय। इनके एक मंत्री कहा करते थे कि हम सरकार में आए हैं तो हम अपने दम पर धान खरीदी से लेकर के तमाम तरह की चीजें समर्थन मूल्य पर खरीदी का काम हम स्वयं करेंगे। आज केंद्र की सरकार ने 60,65,000 मीट्रिक टन चावल खरीदने को लेकर के पहले ही सहमति दे दी है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये समर्थन मूल्य में धान की खरीदी जो कर रहे हैं वो किसके दम पर कर रहे हैं? मंत्री जी के दम पर कर रहे हैं या केंद्र सरकार के दम पर कर रहे हैं? और रह गई बात समर्थन मूल्य की, तो बीते 3 वर्षों के अंदर लगातार जिस अनुपात में केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, उस अनुपात में आपने क्या छत्तीसगढ़ के किसानों के जेब में डाका डालने का काम किया है? क्या छत्तीसगढ़ का किसान आपसे पूछ रहा है? और संगठन स्तर पर यह बैठक की बात करते, तमाम तरह के विषयों की बात करते हैं, ये तो अपने अंतर कलह से ही नहीं उभर पा रहे हैं। असल में देखिए, तो इनका आंतरिक विषय है, इनका बैठक है, लेकिन इनको तो असल में इस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए कि क्यों इनका विधायक इनके मंत्री के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा देता है। सदन के अंदर में अविश्वास तक की स्थिति मंत्री को निर्मित करनी पड़ती है। क्यों 2.5 साल के फार्मूले को लेकर के ये कुर्सी दौड़ में लगे रहते हैं? क्यों कांग्रेस के सुरेंद्र वर्मा जी जवाब दीजिए, शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्यों आपस में उलझते हैं? क्यों लड़ते हैं? सुरेंद्र वर्मा जी, इनके पीएल पुनिया साहब आते हैं और ये कहते हैं कि ये छोटी मोटी बात है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में यह मारपीट, गाली गलौज, अरमारवादी शब्दों का प्रयोग छोटी मोटी बात होगी, लेकिन मैं पीएल संगठन के भीतर की जो जंग है वो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा चुनौती खड़ी कर रही है? सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है उमेश गुरमोड़े जी, ठीक है सर। सुरेंद्र वर्मा जी, शुभेंदु जी, मूल अंतर यही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भाजपा में अधिनायकवाद है। जब छत्तीसगढ़ के हित के खिलाफ, हक के खिलाफ मोदी सरकार फैसले लेती है तो भाजपा के जो सांसद हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है। ये मारपीट की बात करते हैं, संगठन के भीतर तनातनी की बात करते हैं। आज ही इनके महामंत्री हैं भिलाई के लोकेश पांडे जी, उनका सिर फोड़ा है इन्हीं के मंडल अध्यक्ष शुभेंद्र सिंह ने। तो ये अपना घर देखे, हमारे यहाँ इस प्रकार का चरित्र नहीं रहा है। एकात्म परिसर में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय में मोदी जी को दौड़ाया गया था, टेबल में झुककर बयान बचाए थे। मूल बात जो ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, मैं जवाब दे दूं। ये नफरत उन्माद फैलाने वाले गोडसे के अनुयायी जो है, ये कवर्धा में इनका जो चरित्र है, क्या वो संवैधानिक है? एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो है 151 लगने के बाद बाहर से भीड़ लाकर, सुन लीजिए ये वादे की बात कर रहे हैं। आप किस प्रकार से तमाम तरह के मामले और प्रकरण बनाकर बीच में तलाकों के पीछे रखने का षड्यंत्र कर रहे हैं? जनता ने देखा। नहीं एक करके सर, ठीक है एक मिनट प्रदेश भर में क्या स्थितियां हैं? ठीक है, एक मिनट उमेश गुरमोड़े जी, उमेश जी सुनिए ना, सुनिए, मैंने आपको भी मौका दिया, उमेश जी। आप कहते हैं कि आप प्रमाण लेके आइए, पुलिस का कप्तान, एक मिनट सुनिए, सुरेंद्र वर्मा जी, एक मिनट और आप उमेश गुरमोड़े जी, सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, मैंने आपको पूरा समय दिया, आपने अपनी बात रखी है। अब जरा आपने जो सवाल किए उनका जवाब तो सुनिए, उसके बाद काउंटर करने के लिए वापस मैं आपसे, अरे सवाल का जवाब तो दे दें। ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। आप नोट करके रखिए ना, आप काउंटर कीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अपने समय पर। सुरेंद्र वर्मा जी, शुभेंदु जी, ये वादे की बात कर रहे हैं। पहली बार देश के भीतर कहीं घोषणा पत्र में बात हो रही है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश बघेल सरकार की बड़ी उपलब्धि है। 5 साल का जनादेश मिला है। 36 वादे थे, एक वादा जो है कांग्रेस सरकार का ब्लूप्रिंट है और हम उस कमिटमेंट पर आज भी कायम है। 3 साल के भीतर, पौने 3 साल के भीतर जो 25 वादे जो पूरे किए गए हैं, आज उसका ब्रोशर जारी हुआ है। ये अगर किसी वादे पे आपत्ति है तो ये बात करें। इनके जो वादे होते हैं चुनाव के बाद जुमले घोषित हो जाते हैं। 2003 में 270 रुपए का वादा था बोनस देने का, 5 साल नहीं दिए। प्रत्येक आदिवासी परिवार को 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देने का वादा था। प्रत्येक आदिवासी परिवार से 110 को नौकरी देने का वादा था, 5 साल नहीं दिए। 2008 में 300 रुपए बोनस का वादा था, तब उनको याद नहीं आया जब सरकार में थे। 2013 में 2400 रुपए का वादा था, दिए कितने? 1470। 930 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन खोरी करने वाले लोग कांग्रेस सरकार पर आरोप न लगाए। हमारा एक चलिए ठीक है। अब जरा मैं जरा संगठन को लेकर के बात कर रहा हूँ, संगठन को लेकर के बात करता हूँ। उमेश गुरमोड़े जी, मैं जरा आपसे जवाब लेना चाह रहा हूँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें ये कहा जाता है कि कई चीजें उसमें जिक्र हुई हैं। हाल ही में उपचुनाव हुए कई राज्यों के अंदर, उन राज्यों की परिस्थितियों को भी देखा गया। वहां पर जिन राज्यों ने, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों ने, जहां पर उनकी सरकार थी, उनको शाबाशी भी मिली है, और जहां पर स्थितियां खराब रही उनको लेकर के चिंताजनक स्थिति में नजर आई। छत्तीसगढ़ को लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर क्या जिक्र हुआ? क्योंकि उसके बाद ये माना जा रहा है, कई ऐसे पॉलिटिकल पंडित हैं ये मान करके चल रहे हैं
कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश संगठन को लेकर के कुछ संकेत दिए गए और सुधार के लिए बातें भी सामने आ रही हैं। क्या वाकई में ये सच है? क्या सही है? और कुछ चीजें बेहतर करने की या कुछ रणनीति में बदलाव लाने की कोशिश भी की जा रही है इसीलिए? देखिए शुभेंदु जी, संगठन स्तर पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बात करें, प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बात करें, तमाम स्तर पर इस प्रकार की हमारी समय समय पर बैठकें होते रहती है और संगठन स्तर पर हमारी तैयारियों को लेकर के, संगठन के ढांचे के आधार पर और जो हमारी एक निश्चित प्रक्रिया है उसकी समय समय पर समीक्षा भी होती है और किए गए कार्यों और परफॉर्मेंस के आधार पर नए टास्क भी तय किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे तमाम राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ को लेकर के भी वहां पर चर्चा हुई और तमाम तरह के विषय आए और निश्चित तौर पे आने वाले समय को देखते हुए, आने वाली तैयारियों को देखते हुए हमको 3-3 महीने के जो कार्य समिति के बाद जो टास्क मिलते हैं, केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर भी 3 महीने के जो कार्य योजना है, जो टास्क है उसको तय करता है और उन्हीं टास्कों को तमाम राज्यों को भी इंप्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है और उसी के नेमत, उसी के तहत अभी जो राज्यों में जो कार्य समिति की बैठकें होनी है उसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी जो कार्य समिति की जो बैठक होनी है वो राष्ट्रीय कार्य समिति से जो टास्क प्राप्त हुए हैं उसको लेकर के उस पर विस्तृत चर्चा और राज्यों के हिसाब से यहाँ के स्थानीय नेता उसमें और कुछ बिंदु को ऐड करते हुए आने वाले 3 महीने की कार्य योजना बना करके आने वाले समय के अंदर में कार्य करेंगे। उसका एक व्यापक रोड मैप मैंने सवाल कार्यक्रम की शुरुआत में सुरेंद्र वर्मा जी से किया था। मैंने उनसे ये पूछा था कि धर्मांतरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती है। वो उनका ये कहना था कि ये जो है ना, जब कुछ नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही धर्मों को लेकर के और धर्मांतरण जैसे विषयों को लेकर के जनता के भीतर एक दूरी बढ़ाने की कोशिश करना चाहती है। क्या आपको लगता है कि ये वो हथकंडा है, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो उसके आधार पर आप कैंपेनिंग करें या चुनाव में उतरें? आपको भी नजर आता है क्या? या ये सिर्फ हवा हवाई चीज़ है, असल में जमीन पर कुछ नहीं है धर्मांतरण जैसा? मैं आ जाता हूं कितना हवा हवाई है और क्या है, मैं उसको अभी प्रमाणित कर देता हूं। देखिए शुभेंदु जी, धर्मांतरण को लेकर की क्या स्थितियां इस प्रदेश के अंदर में वह किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश की जनता, देश में आज चर्चा का यह विषय बना हुआ है और हम कोई यूं ही नहीं कर रहे हैं। सरकार के अंदर, सरकार के अधीन जो इनके पुलिस के कप्तान है, पुलिस के मुखिया हैं, उन्होंने जब पत्राचार किया सुकमा के अंदर में धर्मांतरण को लेकर के, उन्होंने गंभीरता दिखाई, तब जाकर के हमने इस विषय को उठाया और हमने सरकार से निवेदन किया कि भैया इस विषय को आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि आपके पुलिस के कप्तान इस विषय पर गंभीरता दिखा रहे हैं। सरकार के तरफ से उस पर क्या बयान निकल करके आता है, मध्य प्रदेश के जमाने से कानून है और तमाम तरह की चीजें और सबूत लाइए और तमाम तरह की चीजों को लेकर के बयान आता है। सरकार की तरफ से उदासीनता निकल करके आती है। उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या फिर सरकार के नुमाइंदे बार बार यही तो कहते हैं कि अगर ऐसा मामला है तो क्यों नहीं उसके कोई एविडेंस सामने आते हैं, क्यों नहीं उसके कोई साक्षी सामने आते हैं, कोई सबूत सामने आते हैं, कोई प्रत्यक्षदर्शी या कोई और गवाह ऐसा सामने आता है? शुभेंदु जी, कई गवाह और कई प्रमाण लगातार सरकार के सामने आते रहे हैं। मैंने बताया ना, सरकार उसमें उदासीनता दिखा रही है। एसपी वाले प्रकरण पत्राचार के बाद एक बड़ा घटनाक्रम निकल करके आया। इनके ही प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है कोंडा गांव के अंदर में एक प्रकरण निकल करके आया, जहां पर स्कूल के अंदर में बच्चों को आपत्तिजनक चीजों को लेकर के बताना। आप ये कह रहे हैं कि सबूतों के साथ जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं होता है। ठीक है सर, ठीक है। अब जरा मैं जवाब ले लेता हूं, अब जरा जवाब लेते हैं। आपने कहा है कि सबूत होते हैं, आधार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं होता है। सुरेंद्र वर्मा जी, ये धर्मांतरण को लेकर के बार बार जो विषय उठता है ना, हर चुनाव के अंदर इसका जिक्र होता है और ये ऐसा नजर भी आता है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इसका शोर बहुत उठेगा। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से और प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि ठीक है सर, ठीक है उमेश जी, एक मिनट, धर्मांतरण का जो विषय है वो सामने रखा जाता है साक्ष्यों के साथ, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं करती है। शुभेंदु जी, मैं समझता हूं कि बेहद संवेदनशील विषय है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बेहतर समझ रखते हैं। संवैधानिक विषय में दो अलग अलग चीजें हैं। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो उस प्रावधान के विपरीत है। उसके संदर्भ में सीधे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप का अधिकार है और लागू कराने का अधिकार है। दूसरा जो कानूनी प्रावधान है, इसके संदर्भ में विभाजित मध्य प्रदेश के समय से था, 2008 में फिर से उन प्रावधानों को सख्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी क्यों इस विषय में केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम करती है? यदि इनके पास प्रमाण होते, ये सैकड़ों की संख्या में थानों में भीड़ लगाते हैं, पुरानी बस्ती थाने में घुसकर ये मारपीट कर सकते हैं। क्या एक भी एफआईआर
पिछले 3.25 साल में जबरिया धर्मांतरण के संदर्भ में इन्होंने करवाया। सुनिए, सुन लीजिए, ये सांप्रदायिक स्लीपर से जिस सुकमा एसपी के बयान का जिक्र कर रहे हैं, संबंधित व्यक्ति उद्योग के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की, इसका जवाब आप दे दीजिए। जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया संविधान के विरोध में, आप संविधान की बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। दूसरा पक्ष संविधान के विरोध में बयान देता है। थोड़ा सा समय मात्र के साथ रोकना चाहता है, लेकिन आपने अपना कीमती समय दिया इंडियन न्यूज को, बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन लगातार दौरे हो रहे हैं और ये अभी से 2023 को लेकर के जो सियासी जमीन है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही हैं ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत उनको मिल पाए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जीत आखिर मिलती किसको है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।